देखो, सबसे पहले महासागर कितने हैं? इनमें से सबसे ज्यादा धाराओं वाला महासागर है अटलांटिक। प्रशांत नहीं, अटलांटिक है। और हिंद महासागर में सबसे कम धाराएं चलती है। अब हमने यहां से शुरू किया था कि महासागर की जो धाराएं चलती है उसमें ऑस्ट्रेलिया में हमने एक धारा चलाई थी जिसका नाम था पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। कौन सी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा की दिशा याद आ गई होगी तुम्हें, आए कि नहीं आए? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो आपकी यहां से, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा। और विषुवत रेखा पर एक धारा चलती है जो यहां से शुरू होती है और इधर की साइड में ऐसे, ये इसको बोलते हैं विषुवत रेखीय धारा। उत्तर की ओर है तो उत्तरी बोल देते हैं। ये वाली चलेगी तो ये दक्षिण की ओर है तो दक्षिणी बोल देंगे, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। इसी प्रकार से यहाँ पर दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में एक पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा चलती है। कौन सी? और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है ये अपने ध्रुवों की ओर जा रही है। किधर जा रही है? तो कैसी रहेगी, गर्म या ठंडी? गर्म धारा। और ये ध्रुवों की तरफ से आ रही है तो ये कैसी रहेगी? ठंडी धारा। यहां पर से एक धारा निकलेगी, ये यहां पर देश कौन सा पड़ गया? ये सोमालिया। ये यहां पड़ता है, ये सोमालिया से टच होकर निकलती तो सोमालिया की धारा। और यहां पर आगे जो है मोजाम्बिक चैनल आता है तो मोजाम्बिक की धारा। कौन सी धारा? मोजाम्बिक। और उसके आगे जो है ये अंगुलास धारा। कौन सी धारा? तो ये अंगुलास, मोजाम्बिक और सोमालिया, ये कौन सी कहलाएगी? गर्म धारा है। कौन सी कहलाएगी? ये गर्म धारा है। यहां पर एक धारा ऊपर चलेगी लेकिन इसकी दिशा ये नहीं है, इसकी दिशा ये है। कौन सी दिशा है? और इस दिशा में होने के कारण इसको अपन कहेंगे प्रति विषुवत रेखीय धारा। क्या कहेंगे? जो कि अफ्रीका महाद्वीप से इधर जाएगी इंडोनेशिया की तरफ। ठीक है, प्रति विषुवत रेखीय। इधर ये जापान आ गया। यहां पर इस धारा में कौन सी जगह आ गई? जापान। तो जापान में एक ऊपर ले जाओगे इसको तो कौन सी धारा आएगी? एक तो यहां पर क्यूरोसियो, क्यूरोसियो, क्यूरोसियो की धारा। और यहां पर एक जापान में सुशीमा की धारा। इसकी दो, एक अंदर से शाखा जाएगी तो सुशीमा, सुशीमा की धारा ये ऊपर जा रही है। इधर से अपन ने एक धारा चलाई थी पेरू की धारा। कौन सी धारा? ये वाली, ये पेरू की धारा। इसका दूसरा नाम क्या था? हम्बोल्ट। पेरू की धारा का दूसरा नाम हम्बोल्ट की धारा। एक यहां पर चलाई थी अपन ने अमेरिका का, एक जगह कैलिफोर्निया। कौन सी जगह है? तो इसका नाम क्या पढ़ देंगे? कैलिफोर्निया की धारा। अब ये जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट है, ये भी पश्चिमी तट है महाद्वीप का, है ना। अब ये महाद्वीप का यहाँ भी पश्चिमी तट है तो पश्चिमी तट का नाम देखते हैं। आपको ऐसे एरो खींचना है। ठीक है, पश्चिमी तट का नाम देखते हैं, ऊपर से ऐसे खींचना है। पश्चिमी तट यहाँ भी ऐसे। अब यहाँ और पश्चिमी तट है नहीं, ये पूर्वी तट है तो पूर्वी तट पे एरो कहाँ जाएगा? ऊपर, ये ऐसे पूर्वी तट की तरफ वो एरो को कहाँ लेके जाना? ऊपर। ये इसका पूर्वी तट है तो इसको भी ऐसे, हाँ नीचे जाएगा पर जाएगा इस दिशा में, है ना। तो ये पूर्वी तट पे तो ऐसे। तो हमसे एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले कि भाई महाद्वीपों की पूर्वी तटों पर चलने वाली धाराएं कैसी होती है? तो गर्म होती है। और पश्चिमी तटों पर चलने वाली धाराएं कैसी होती है? तो ठंडी होती है। ये हो गया एक क्वेश्चन। तो एक यहाँ पर अपन ने नाम लिखा था वही विषुवत रेखीय गर्म धारा। ठीक है,
अपन ने इसमें जोड़ दिया गर्म धारा। तो विषुवत-रेखीय धारा कैसी है? गर्म है। और ये भी कैसी है? गर्म है। इधर आगे चलेगी तो कौन सी आएगी? यहाँ पे नाम बताया था आपको, गल्फ स्ट्रीम। कौन सी बताई थी? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम धारा। तो एक गल्फ स्ट्रीम धारा जो है, उससे आगे क्या नाम बताया था एक और? कौन सी? लेब्राडोर। लेब्राडोर तो ठंडी है या गर्म है? फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की धारा। लेब्राडोर तो ठंडी है ना, फ्लोरिडा की धारा। मक्खी परेशान कर रही है। कौन सी धारा है? फ्लोरिडा की धारा। ठीक। इधर बताओ, ब्राजील की धारा। अरे ये यहाँ पर ब्राजील है। अरे तो देखो ये कौन सी धारा है? ब्राजील की धारा। कौन सी धारा है? ब्राजील की धारा। और आगे कौन सा द्वीप आएगा? एक यहाँ पर एक द्वीप आएगा, फोकलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप आएगा? ये यहाँ पर है। तो ये फोकलैंड, यहाँ पे भी एक धारा बन जाती है। इससे आगे यही घूमती है और घूम करके ये इधर बेंगुला की धारा बन जाती है। कौन सी? बेंगुला। तो ये हो गया। इस साइड में यहां पर कौन सी बनी थी? कनारी की धारा। कनारी की धारा। तो हमें अगर ये नाम भी याद हो गए तो कम से कम इतना तो हो गया कि भाई हमें धाराओं के नाम याद है और कौन सी धारा कहाँ चलेगी, इतना अपने को पता है तो काफी चीज पता होगी। अब इस चीज को अगर अपन डायरेक्ट पढ़ते ही पढ़ते हैं तो ये काफी टफ सी लग जाती है कि यार कैसे याद होगी क्या है। तो इसमें क्योंकि पर्सन ऐसे पूछ लेता है कि भाई अमेरिका के पश्चिमी तट पर, तो फिर वहां दिक्कत आती है अपने को। अब ये नक्शा एक बार दिमाग में सेट हो गया ना तो ये याद सी हो जाएगी। अब इधर से एक ग्रीनलैंड देश है। कौन सा देश है? अब इधर से ध्रुव है तो ध्रुव से आएगी, तो यहाँ पे कौन सी आएगी बताओ? लेब्राडोर। और लेब्राडोर कौन सी है? ठंडी धारा है क्योंकि ध्रुव से आ रही। एक और बताई थी यहाँ पे ग्रीनलैंड के इधर, ग्रीनलैंड धारा। कौन सी धारा? ग्रीनलैंड धारा। तो ये हो गई। तो इस तरह से ये धाराएं हैं। अब इनमें से अगर प्रश्न आता है तो ये फ्री का प्रश्न होता है, कितना सा काम करना है, नंबर पक्का मिलेगा इनमें से, तो इतना सा वर्क तो करना पड़ेगा। अब प्रश्न दो ही टाइप से आते हैं। अब आप इतने सारे प्रश्न हो गए, चलो मैं आपसे पूछता हूं, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा कौन सी है? तो गर्म धारा है। और कौन से महासागर में चलती है? प्रशांत। कौन से तट पर चलती है? पूर्वी तट। कौन किसका पूर्वी तट? ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, वहां पे चलती है। किधर जाती है? ध्रुव की ओर, मतलब दक्षिण की ओर। उत्तर से किधर चलती है? दक्षिण की ओर। कितने सारे प्रश्न हो गए। उसके बाद देखो विषुवत-रेखीय धारा प्रशांत महासागर में, तो विषुवत-रेखीय धारा की शाखा कौन कौन सी है? तो सुसीमा की धारा और क्यूरोसियो की धारा, ये इसी की शाखा है। कौन से महासागर में चलती है? प्रशांत महासागर। और अच्छा आंसर उत्तरी प्रशांत महासागर। और अच्छा कौन सा हो जाएगा? उत्तरी प्रशांत महासागर। जहां पे गर्म धारा और ठंडी धारा मिलती है वहां पे अपने को बैंक मिलते हैं। और जैसे यहाँ पे कौन सा बैंक बताया था? डागर बैंक। कौन सा बैंक? डागर बैंक। डागर बैंक कौन से महासागर में आएगा? प्रशांत महासागर में आएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो बेंगुला की धारा अफ्रीका तट के पश्चिम में। कौन सी धारा? महासागर कौन सा आएगा? उत्तरी या दक्षिणी? दक्षिणी। दक्षिणी कौन सा? अटलांटिक महासागर। यहाँ पर एक धारा चली कौन सी? भूमध्य विषुवत-रेखीय धारा। विषुवत-रेखीय दक्षिण वाली चली तो आगे दक्षिण लगा देंगे, दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा। उत्तर वाली चली तो उत्तर लगा देंगे, उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा। ये आगे ब्राजील से तट पर गई तो ब्राजील की धारा, फिर आगे फोकलैंड की धारा और उसके बाद में ये खत्म। फिर यहाँ पर देखो ये पेरू की धारा और ये हमबोल्ट, इसी का नाम है। देखो इनमें से डॉक्टर धारा किसको कहा जाता है ये बताओ?
पढ़ा था आपने डॉक्टर धारा, नाम नहीं पढ़ा डॉक्टर धारा का। चलो एक ये बताओ, ग्रांट बैंक कहां पर है? ग्रांट बैंक अटलांटिक महासागर में। तो क्वेश्चन लिखो एक, किस धारा को डॉक्टर धारा के नाम से जाना जाता है? किस धारा को डॉक्टर धारा के नाम से जाना जाता है? और एक और क्वेश्चन लिखो, किस धारा को ब्लैक धारा के नाम से जाना जाता है? ब्लैक धारा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक धारा का तो लिखाया था तुम्हें, मतलब है क्यूरोसियो। अब डॉक्टर धारा का भी बताएंगे। अब देखो, अब हमने यहां पर प्रशांत महासागर पढ़ा। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। अगर हम चाहें तो इसको दो हिस्सों में भी पढ़ सकते हैं और एक में भी पढ़ सकते हैं। दो में बांटे तो एक तो उत्तरी प्रशांत करेंगे और एक दक्षिणी प्रशांत करेंगे। और उत्तरी प्रशांत की धाराएं पढ़े तो इनको भी दो भागों में बांट देंगे, गर्म और ठंडी। और इनको भी दो भागों में बांट देंगे, गर्म और ठंडी। अगर हम गर्म की बात करें उत्तरी में, तो एक नाम तो आपको लिख ही देना, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। और एक नाम कौन सा लिख देना? दक्षिणी विषुवत, लेकिन दक्षिणी तो इसमें जाएगी, तो यहाँ पे दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, ये दक्षिणी वाले में लिखना है। अब उत्तरी वाले में दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर उत्तरी वाले में तो एक तो सुसीमा लिख दें और एक कौन सी लिख दें? क्यूरोसियो लिख दें। ये लो। इसके बाद में ठंडी वाली में लिख दो, तो ठंडी वाली में प्रशांत महासागर में, अरे तू पहले वो नक्शा ही दे क्या। तो यहाँ देखो प्रशांत महासागर में हाँ वो आती है, पर अभी यहाँ इसको देखो, नक्शे को देख देख के बोलो। तो देखो यहाँ पे एक तो अपन ने पेरू की धारा पढ़ी थी, तो पेरू की तो दक्षिण में जाएगी, तो यहाँ पे दक्षिण में यहाँ लिखेंगे कौन सी धारा? पेरू की धारा। और यहाँ पे कौन सी लिखें? कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। यही था। अब देखो हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? हाँ, ट्रिक कौन सी पढ़ी थी? ट्रिक ये पढ़ी थी अपन ने, पीके क्यों आया, क्यों पीके क्यों आयो, आयो करो तुम तो, पीके क्यों आयो। अब यहाँ पर पी से कौन सी बन जाएगी? पेरू की धारा। और के से कौन सी बन जाएगी? कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया। और क्यू से क्या बन जाएगा? क्यूराइल। और आया से ओयोसियो। तो ये ओयोसियो कैसी धारा है? ठंडी। क्यूराइल भी कैसी है? ठंडी। कैलिफोर्निया भी कैसी है? ठंडी। और पेरू भी कैसी है? ठंडी। तो इस तरह से हम इसका सिस्टम जमा सकते हैं, है ना। अब इसी की तरह अपन ने दूसरे महासागर की धाराएं पढ़ी थी। दूसरा महासागर कौन सा था? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर की जो है, इसको भी हम उत्तरी और दक्षिणी में बांट देते हैं, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। दक्षिणी में भी गर्म कर देते हैं और ठंडी कर देते हैं। तो यहाँ पर गर्म में एक वही नाम लिखेंगे जो कॉमन नाम है, कौन सी? उत्तरी विषुवत रेखीय धारा।
और उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा आगे चलती है तो ये गल्फ स्ट्रीम हो जाती है, फिर आगे चलती है फ्लोरिडा हो जाती है, फिर आगे चलती है हाँ नहीं नहीं, ब्राजील की धारा तो इसमें आएगी, इसमें हम गर्म कर दें, इसमें हम ठंडी कर दें। तो यहाँ पर देखो गर्म में कौन सी लिख दें, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, और यहाँ पर ठंडी में कौन सी कर दें, बेंगुला, बेंगुला। गर्म में और कौन सी कर दें, सोमालिया, सोमालिया की थोड़ी आएगी, कौन सी आएगी, ब्राजील की धारा। और वो एक और कौन सी आएगी, फोकलैंड और लेब्राडोर तो ठंडी थी। चलो अब इधर सुनो, उत्तरी में यहां पर ठंडी बताओ, एक तो लेब्राडोर और एक कौन सी, ग्रीनलैंड और एक कनारी। अब मान लो इतनी सारा जो दरें हैं अपने को याद है, अगर एक आध ऐसी दर है जो याद नहीं है, तो जब एक आध याद नहीं होती है तो वो अपने को कहीं ना कहीं से जुगाड़ बैठ जाता है, क्योंकि अपने को बहुत सारी याद है। अब अपने को 2-4 याद करके जा रहे हैं अपन, तो वो समस्याएं क्रिएट करती है। इसी तरह से अब हिंद महासागर की देख लो, कौन से महासागर की, हिंद महासागर की, बताओ कौन सी। हिंद महासागर के 2 हिस्से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दक्षिण वाला पढ़ना है ना। तो दक्षिण वाले में एक तो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, ये गर्म कर देते हैं और यह ठंडी लिख देते हैं। और ठंडी में कौन सी लिख दें, एक ही धारा लिखनी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये ठंडी लिख देते हैं। गर्म में कौन सी लिख देते हैं, एक तो ये और एक कौन सी, सोमालिया की भी लिखे क्या, और एक कौन सी, मेडागास्कर, और एक कौन सी, अंगुल हास की धारा। तो ये अपनी, और इसमें चलती हिंद महासागर में उत्तर की ओर एक प्रति विषुवत रेखीय धारा, कौन सी, प्रति विषुवत रेखीय धारा। प्रति विषुवत रेखीय धारा की दिशा ये वाली होती है, और इसकी धारा विषुवत रेखीय धारा की दिशा ये वाली होती है। हमेशा विषुवत रेखीय धारा की दिशा ये वाली होती है, लेकिन प्रति वाली में उल्टी होती है, यानी कि अफ्रीका की तरफ से चलती है और ये कहाँ की तरफ जाती है, इंडोनेशिया की इसकी तरफ जाती है। तो ये हो गया साहब। अब मैंने क्या है, तुम्हें एक क्वेश्चन जो लिखाया था ना, वो धारा का नहीं था, डॉक्टर हवा का था। वो डॉक्टर धारा नहीं है, डॉक्टर हवा है, वो हवा कर दो उसको धारा की जगह, इसलिए उसका गड़बड़ हुआ था मामला। ठीक है, तो ये तो थी धाराएं। अब हम चलेंगे पौने, ठीक है, टॉपिक डाल लो पौने। पौने देखिए, हमारे जो ग्लोब है, इस ग्लोब में पौने चलती है। इस पौन को याद करने के लिए हमें 2 नियम देखने पड़ते हैं, लेकिन हम फेमस नियम की बात करते हैं तो सबसे फेमस नियम है फेरल का नियम। किसका नियम है, फेरल का नियम। फेरल का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर किधर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर हवाओं का झुकाव हो जाता है। कौन सा नियम है ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का दूसरा नाम क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का तीसरा नाम क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका चौथा नाम क्या है, इक्वेटर। ठीक है, ये सब एक ही है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री ये सब एक ही है, समझिए बात को। अब इससे आगे एक रेखा हम जो इंडिया में से जाती है वो कौन सी है, कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री पे चलती है, 23 से 1/2 डिग्री पे। इससे आगे मकर रेखा कहाँ चलती है,
23 से 1/2 साउथ, ये नॉर्थ। ठीक, इससे आगे 66 सही 1/2, और यहाँ पर कितना डिग्री है 90 डिग्री। यहाँ पे भी 66 सही 1/2, यहाँ पे भी कितना डिग्री है 90 डिग्री है। ठीक है, इतना हमें बेसिक याद है। अब क्या करना है अपने को कि इसमें 3 प्रकार की हम पौने पढ़ते हैं, स्थाई पौने। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की स्थाई पौने। स्थाई पौने कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्थाई पौनों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और 3 प्रकार में एक होते हैं व्यापारिक पौने। कौन सी पौने? व्यापारिक। एक होती है पछुआ पौने। कौन सी होती है? पछुआ। एक व्यापारिक, एक पछुआ, और एक होती है ध्रुवीय पौने। कौन सी होती है? ध्रुवीय पौने। ठीक, ऐसे कैसे ही नीचे भी चल जाएगी, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। अब कॉमन 3-4 प्रश्न तो हमारे सामने निकल के आ गए कि ये जो व्यापारिक पौने होती है, पछुआ पौने होती है और ध्रुवीय पौने होती है। 3 टाइप की पौने होती है। यानी कि पछुआ पौन पश्चिम से चलने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? पश्चिम से चलती है, इसका मतलब कंफर्म है कि इधर से चलती है, पश्चिम से। तो पश्चिम से चलती है तो ऐसे चलेगी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? पछुआ पवन पड़ जाएगा। अब आप यहाँ पे जब पश्चिम से चली और इस नियम ने क्या कहा कि दाएं ओर झुक जाती है, इसमें इस गोलार्ध में किधर झुक जाती है? दाएं ओर झुक जाती है। तो मैं जब इधर से चलूंगा मेरा दायां इधर होगा, तो ये दाएं ओर झुक गई। ठीक, यहाँ पे भी क्या करते हैं? पछुआ पवन। अब पछुआ पवन कहां से चलेगी? पश्चिम से। तो ये पश्चिम किधर होगा? इधर ही होगा। तो पश्चिम इधर होगा, तो ये लो। अब आप इसमें क्या करोगे? इधर यूं मत चलाना, है ना? हाँ, पश्चिम किधर होगा ये बताओ? पश्चिम ये होगा या ये इधर होगा? इधर मान लेते हैं अपन पश्चिम, तो ये पश्चिम है। तो ये पश्चिम से इस रेखा से चलेगी, यूं समझ लो आप। तो यहां से चालू करना है तुम्हें, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये खत्म। अब बचा है जिसमें आप इनके विपरीत में पॉइंट मार दो, कुछ नहीं करना। अब ये व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन जो होती है ये पूर्व से चलती है। किधर से चलती है? पूर्व से। अब व्यापारिक पवन पूर्व से चलती है। कहां से? पूर्व से, इसलिए इनको पूर्वा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो अब ये पूर्व दिशा कौन सी है? ये लो, ये कौन सी होगी आपकी? व्यापारिक। अब ये बची आपके पास कौन सी? ध्रुवीय। इसको अभी छोड़ लो। अब यहां देखो, तुम इस व्यापारिक को चलाओ तो ये कहां से चलेगी? पूर्व से। पूर्व किधर है? ये लो, ये कौन सी चल गई तुम्हारी? व्यापारिक चल गई। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास बची है, यहां पर कुछ नहीं चलती है, थोड़ा सा 5 डिग्री का एरिया जो होता है, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, ये ऐसा एरिया होता है जिसमें बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? इसे डोल ड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोल ड्रम कहा जाता है। और इसमें जो है संवहनी वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? और यहाँ पर 12 महीने वर्षा होती है। पूरे 12 महीने हमेशा वर्षा होती है। दिन में यहाँ पर गर्मी से बादल बन जाते हैं और शांति से यहाँ पर जो है पानी बरस जाता है। डेली ऐसा होता है, तो इसलिए इसको सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र यह होता है। और यहाँ पर इसी कारण जो है अपन देखे भूमध्य रेखीय जो वन पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास, वो वन जो होते हैं वो सदाबहार वन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे बारिश चलती रहती है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे चैप्टर जो है उनका कंसेप्ट निकल के आता है इससे। ठीक है, अब हमारे सामने लास्ट पॉइंट बचा है, कौन सा? ध्रुवीय। और ध्रुवीय ध्रुव की तरफ से चलेगी। किधर चलेगी?
जैसा कि रूल ये है कि दाएं तरफ झुक जाती है, तो ये ध्रुव है, मान लो ये ध्रुव है, तो ध्रुव से दाएं तरफ झुकाओगे तो ध्रुव से जब चलोगे तो मुंह कैसा हो गया, इधर मुंह ऐसा हो गया, और ऐसा हो गया तो दायां हाथ कौन सा हो गया, ये वाला, तो ये वाला हो गया तो इधर झुका दो, ये लो, तो ये कौन सी वाली हो गई, ध्रुवीय। अब ये ध्रुव से चलती है, अब मुंह कैसा हो गया, ऐसा वाला, ऐसा वाला हो गया तो दाएं तरफ किधर है, बाएं तरफ किधर है, इधर, बायां है ना, बाएं तरफ झुक जाती है तो बायां किधर, इधर, तो ये लो बाएं तरफ झुका दो, ये लो। तो ये तो हो गया हमारा पवनों के चलने की, स्थायी पवनों की क्या दिशा, ठीक है। अब इसकी कुछ बातें पहले नोट करते हैं, फिर वापस इसका ग्राफ बनाना तुम, फिर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो लिखो सबसे पहले, स्थायी पवने, स्थायी पवने 3 प्रकार की होती है। स्थायी पवने कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 कौन सी, व्यापारिक। नंबर 2 पछुआ, और नंबर 3 ध्रुवीय। एक तो कौन सी है, और एक कौन सी है, और एक कौन सी है, ध्रुवीय पवने। पहला पॉइंट डालो, व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन यह उपोष्ण कटिबंध में चलती है। अब देखो आपको पता है कि 3 कटिबंध है, कितने कटिबंध है, 3। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो शांत क्षेत्र को छोड़कर आगे चलेंगे वो कौन सा है, उष्ण है, ये कैसा है, उष्ण। फिर कौन सा आएगा, शीतोष्ण, शीतोष्ण, और लास्ट कौन सा आता है, शीत। लेकिन शीतोष्ण और उष्ण जो कॉम्बो बनता है इसका, वो क्या बन जाता है, उपोष्ण बन जाता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये इस लाइन के ऊपर तक जाती है, मतलब इसके भी, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने, उपोष्ण। तो ये कौन से कटिबंध में चलती है, उपोष्ण कटिबंध में चलती है। अगला पॉइंट लिखो, यह दोनों गोलार्धों में चलती है। तो अगर हम नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये उष्ण कटिबंध है, ये शीतोष्ण कटिबंध है, और यहाँ पर कौन सा लास्ट वाला, शीत कटिबंध है, और इन दोनों का मिश्रित कटिबंध कौन सा आएगा, उपोष्ण। इन दोनों का मिश्रित कौन सा आएगा, उपोष्ण। तो दोनों गोलार्धों में चलती है। कौन से गोलार्धों में चलती भाई, दोनों गोलार्धों में चलती है। कौन सी पवन है, व्यापारिक पवन। अब व्यापारिक पवन का जो प्रश्न आएगा वो आएगा दिशा का, किसका आएगा, कि व्यापारिक पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है। छोटा हो जाएगा क्या, वो तो गया, ठीक है। अब देखो दिशा, अब दिशा की बात करें अपन तो 2 गोलार्ध हमारे पास, एक कौन सा है, उत्तरी, और एक कौन सा है, दक्षिणी। अब अगर आपसे पूछूं मैं कौन सी दिशा होगी, तो लगाओ देखे दिमाग, उत्तरी गोलार्ध में कौन सी दिशा होगी, नहीं वो तो उसकी झुकने की स्थिति है वो, हाँ। व्यापारिक पवन उत्तर पूर्व से
कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पूर्व। हाँ यार, ये बात तो सही कह रहे हो तुम। तो देखो, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दो गोलार्ध है अपने पास। अब इसमें अपन ए प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं पहले। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये कौन सा है? और ये दक्षिण है। और अगर यहां पर अगर हम इसको देखें, कौन सी चीज को? ये 0 डिग्री लाइन, तो इसकी दिशा हमारे सामने निकल के आएगी ये वाली। कौन सी निकल के आएगी? यानी कि ये हो गया अपना दक्षिणी पूर्व, और ये हो गया अपना उत्तर पश्चिम। ठीक है। और इस वाले की दिशा निकल के आएगी हमारे पास, चारों हो गई ये वाली दिशा। ठीक है। तो ये हो गया अपने पास ये उत्तर पूर्व और ये दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये दिशा का सिस्टम बैठा अपना। ये चित्र को उठाया अपन ने और इसमें डाला। ठीक है, यहां से उठाया अपन ने और इसमें डाला। ठीक है, तो ये दिशा निकल के आ गई अपनी, इसको भी देख लेंगे। उसके बाद देखो, एक चीज और इनमें फंसाती है अपने को, का निम्न दाब और उच्च दाब, ये वाला चक्कर पड़ता है। तो इसको भी पहले देख लो तुम। तो देखो, इस ग्लोब में दो तरह की पेटियां बनती है, यानी कि जो कुल पेटियां जो होती है, कुल पेटियां होती है 7। कितनी पेटियां होती है? 7। इन्हें हम बोलते हैं ताप पेटियां। क्या बोलते हैं? ताप पेटियां। ये कुल कितनी होती है? 7 होती है ताप पेटियां। इसमें दो तरह का मामला होता है, एक ताप पेटियां, एक प्लस लगाते हैं गति पेटियां। गति पेटियां इस तरह से कुल मिलाकर के 7 होती है। कुल पेटियां कितनी होती है? 7। एक ताप और एक गति, यानी कि ताप पेटियां और गति पेटियां दोनों मिल जाती है तो कितनी होती है? 7। वही रेखा खींचते हैं। कौन सी रेखा है? एक और खींचते हैं। कौन सी है? कर्क रेखा। एक और खींच देते हैं। ये 23 सही, ये 66 सही, और ये यहां पे ठीक, इधर भी खींच देते हैं। 23 सही, 1/2। क्या नॉर्थ साउथ? ये 66 सही, 1/2 साउथ, और ये 90 डिग्री पे साउथ। ठीक है, ये हमारी कौन सी रेखा है? ये कौन सी है? और ये ध्रुव। ये बीच में कौन सी रेखा है? 66.5 डिग्री का नाम क्या है? हाँ बताओ, 66.5 डिग्री को क्या नाम देते हैं? ठीक है, अब नाम तो ये 66.5 ही मानो आप, 66.5 है ना। अब यहां पर आपको एक कोड बना लेना है। इस 0 डिग्री पर जो भूमध्य रेखा है, इस पर आपको एक कोड बना लेना है निम्न का। क्या बना लेना है? यहां पे निम्न लिख लेना। आगे क्या लिखना पड़ेगा? इसका उल्टा, उच्च। फिर आगे क्या लिखना पड़ेगा? निम्न। फिर आगे क्या लिख दो? उच्च। फिर यहां क्या लिख दो? उच्च। फिर क्या लिख दो? निम्न। फिर क्या लिख दो? उच्च।
अभी अपने को कुछ भी पता नहीं है अपन लिख किस चीज के लिए रहे हैं, लेकिन अपने को ये पता है कि अपन ने यहाँ कोड बनाया निम्न और यहाँ पे लिखा एक चेंज कर करके निम्न उच्च निम्न उच्च निम्न उच्च ये लिखा। और ये हम जो इनमें से दो चीजें निकालेंगे, एक तो कौन सी, ताप और एक गति पेटियां। कौन सी पेटियां, ताप और गति पेटियां। तो सबसे पहले आपने विषुवत रेखा का नाम सुना, यानी कि भूमध्य रेखा का, ठीक है। तो विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी या नाम हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। कौन सी पेटी हो जाएगी, विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। तो अब आप बताओ यहां क्या लिखूं मैं, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। यहां भी क्या लिख दूं मैं, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ये तीन अक्षर हमने लिखे हैं। एक तो कहा विषुवत रेखा के यहां कैसा लिखा, और ध्रुवों के यहां क्या लिखा, उच्च दाब। ध्रुवों की तरफ क्या लिखा, उच्च दाब। यहां दो क्वेश्चन भी आ गया अपने पास कि भाई ध्रुवों पर दाब होता है निम्न या उच्च, उच्च। उत्तरी ध्रुव पर दाब होता है उच्च, विषुवत रेखा पर दाब होता है निम्न। जहां दाब कम होगा वहां ताप ज्यादा होगा, जहां ताप ज्यादा होगा वहां दाब कम होगा। दोनों में विपरीत संबंध है, दोनों में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा। और तापमान अधिक होगा तो साइंस ये बोलता है कि हमारी त्वचा में एक मेलानिन नाम का वर्णक पाया जाता है, और उससे सूर्य की किरणों से वो क्रिया करके त्वचा काली पड़ जाती है। इसी कारण हम देख पाते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के लोग काले होते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के लोग काले होते हैं। जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते हैं तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और तापमान कम होता जाएगा तो तापमान इतना कम हो जाएगा ध्रुवों पे तो बहुत कम हो जाएगा। तो आपने देखा होगा साइबेरिया या ठंडे देशों के जो लोग होते हैं वो गोरे होते हैं, सिंपल सी बात है। ठंडे देशों के लोग कैसे होते हैं, गोरे, और गर्म देशों के लोग कैसे होते हैं, काले होते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें व्यक्ति की त्वचा का निर्धारण जलवायु के आधार पर हो रहा है। किसके आधार पर हो रहा है, जलवायु के आधार पर। अब इसमें अपन उसको गोरे को सुंदर मान लेते हैं और काले को सुंदर नहीं मानते हैं, ये अपनी मामला है। अपनी खुद अफ्रीका में रहने लग जाए तो ऑटोमेटिक अपना माहौल चेंज हो जाएगा, है ना। और क्या, अफ्रीका में रहने लग जाओ थोड़े दिन बात करना, वाह यार क्या ब्यूटीफुल लग रहा है ना, ब्यूटीफुल के हैंडसम, हैंडसम, ठीक है। अगला चलो, नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां पर देखो, देखो फिर ध्रुव के बाद में जो ध्रुव का नीचे का हिस्सा होता है वो उसे उपध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, उपध्रुव। अब उपध्रुव में क्या लिख देंगे अपन, उपध्रुव में क्या लिख देंगे भाई, निम्न दाब। और ये जो है यहां पर हमने उपोष्ण शब्द का यूज लिया। उपोष्ण में क्या लिखेंगे अपन, उपोष्ण में क्या लिखेंगे, उच्च दाब। उपोष्ण में क्या लिखेंगे, तो उपध्रुव में क्या लिखेंगे, निम्न दाब, और उपोष्ण में क्या लिखेंगे, उच्च दाब। देखो याद हमें केवल एक चीज करनी थी, कौन सी, और वो हमें याद रखना है कि ताप अधिक, दाब निम्न। निम्न कर लो, निम्न दाब और उच्च ताप, उच्च ताप और निम्न दाब। अगर ये दो शब्द अपन ने कर लिया तो फिर अपन इसको सेटलमेंट करके ला सकते हैं। क्योंकि पेपर में क्या करेगा, तीन उठा के दे देगा, बिलाओ उच्च दाब निम्न दाब, उच्च दाब निम्न दाब। तो याद करने में बड़ी समस्या होती है। याद करने की जरूरत नहीं है इस चीज को, है ना। जिस चीज को याद करने की जरूरत नहीं है उन्हीं चीजों में हमें समस्या होती है, क्योंकि वो याद हो नहीं पाती है, याद नहीं हो पाती है। समझने का पॉइंट है तो समझ जाओ। तो ये लो, उपोष्ण में क्या लिखूं, उपोष्ण में उच्च दाब पेटी, ठीक है। इतना सा तो अपन ने कर लिया। यहां भी वही करेंगे, यहां पर उच्च, यहां उपोष्ण कर देते हैं,
और यहां पर क्या कर देते हैं, उपध्रुवीय कर देते हैं। ये कर दिया अपन ने, ये उपध्रुवीय कर दिया और उधर क्या कर दिया, उपोष्ण। अब हमने यहां देखा कि ताप पेटियां और गति पेटियां होती है और दोनों मिलाकर कितनी होती है, 7 होती है। लेकिन एक किताब में हमने देखा था उसमें 8 दे रखा था। क्या दे रखा था, 8। तो पहले एक पॉइंट लिखो आप, जो जो मेन पॉइंट है वो लिख लो, फिर अपन उसको देखते रहेंगे। तो लिखो कुल पेटियां कितनी होती है भाई, 7 होती है, जो 2 प्रकार की होती है। कुल पेटियां 7 होती है जो 2 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी, ताप जन्य लिख दो। अब ताप पेटियों को शॉर्ट में लिखते हैं अपन ताप जन्य, ताप जन्य, ताप जन्य। और दूसरी लिख दो गति जन्य, ताप जन्य और निम्न वायुदाब पेटियों की संख्या। अगला लिखो निम्न वायुदाब पेटियों की संख्या। अब गिन के बताओ निम्न कितनी जगह आया है, 1 2 3 ही जगह आया क्या, और उच्च कितनी जगह आया, 1 2 3 4। ठीक है, तो निम्न में 3 लिख दो। निम्न वायुदाब पेटियां कितनी, 3। उच्च वायुदाब पेटियां कितनी हो जाएगी, 4। ये भी लिख दो, उच्च वायुदाब पेटियां 4। उच्च कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, तो कितने प्रकार की होती है, तापजन्य और गतिजन्य। कितने टाइप की होती है, एक तो होती है तापजन्य और एक कौन सी होती है, गतिजन्य। अब आप वापस अगला पॉइंट पे आ जाओ, ये अपन ने समझ ही लिया। दूसरा था हमारे पास पछुआ पौने। कौन सा था, दोनों मिश्रित में चलेगा मामला। तो ये था अपने पास कौन सी, पछुआ पौने। इसको लिखो पछुआ पौने, पछुआ पौने। ये है, देखो चेक करना तुम लाइन, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। अब मेरे को लिखना है इसमें आगे उच्च दाब लिखूं या निम्न दाब लिखूं, उपोष्ण कटिबंधीय में उच्च लिखूं या निम्न लिखूं, उच्च। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय, कौन से ध्रुव, अब उपध्रुवीय में कैसा लिखूं, निम्न दाब लिखूं, क्या लिखूं, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी में चलती है। पछुआ पौने जो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी में चलती है। यहां एक क्वेश्चन और निकल के आया, और वो क्वेश्चन ये निकल के आया कि पौने चलती है, पौने चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ये प्रश्न हमारे सामने निकल के आया। इसका मतलब अब हम एक और निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं, और वो निष्कर्ष भी हमारे सामने आया।
पर एक जगह प्रॉब्लम हुई है, और वो एक जगह कौन सी है? वो विषुवत रेखीय वाली जगह है। इसमें हमारा एरो लगाने में प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। ये यहाँ पे कौन सी जगह पे? अगर अपन इसको फॉलो करें तो या तो ये गलत है या फिर ये गलत है। ये हम देखो गलती हुई है, गलती ये हुई है कि हमने एरो गलत लगाया, इसलिए मेरे दिमाग में यहाँ जब दिशा निकाल रहा था तो दिशा जो मुझे याद थी वो दिशा नहीं आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें फंसा हुआ था कि गलती कहाँ पे हो रही है, और वो गलती कौन सी जगह हो रही है? यहाँ। अब उस गलती को आगे लेते हैं अपन। तो देखो क्या गलती है, ये लो। हमने अभी एक चीज बनाई है जिसमें हमने एक रेखा खींची है, कौन सी रेखा है? इसके बाद दूसरी खींची है, कौन सी है? उसके बाद तीसरी खींची है, कौन सी है? ठीक, ये 3 खींची है। अब देखो इसमें ये यहाँ पर कितना डिग्री? 90 डिग्री, ठीक है। ये लो, कौन सी रेखा? कौन सी रेखा? ठीक है, और इधर कितना? 90 डिग्री। हमने यहां पर बनाया निम्न दाब। क्या बनाया? यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, और हमने ये भी सिद्ध किया कि पौने उच्च दाब से निम्न दाब की हो जाती, और हमने यहां से एरो खींच दिया था ये वाला, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि इस बात को तो फॉलो ही नहीं कर रहा कि पौने निम्न दाब से उच्च दाब को जाती है, उच्च दाब से निम्न को जाती है। तो इस अकॉर्डिंग अब हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला हमारा ऊपर भी वैसे लिख देते हैं, यहाँ पे उच्च, यहाँ पे निम्न, यहाँ पे उच्च। देखो इस वाले से और ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां पर देखो ये कौन सी है? इसके बीच में 5 डिग्री 5 डिग्री शांत क्षेत्र है। यहाँ पे कौन सी वर्षा होती है? सवनी वर्षा होती है। यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार। सदाबहार वन कौन से होते हैं? भूमध्य रेखीय। कौन से वन होते हैं? भूमध्य रेखीय। दुनिया में सर्वाधिक प्रकार की वनस्पतियां, जन प्रजातियां सब इसमें ही पाई जाती है। कौन से वनों में? सदाबहार वनों में। चलिए, तो अब हमारा एरो चेंज करते हैं। ये लो, क्या बनाऊं? अगर मैं उत्तरी गोलार्ध में बनाऊं तो किधर झुकेगी? दक्षिणी गोलार्ध में बनाऊं तो किधर झुकेगी? चलो मैं सबसे पहले ऐसा करता हूं कि दाब के अनुसार सेट कर देता हूं। उच्च दाब इधर है तो ये ऐसे खींच देते हैं, निम्न ये उच्च यहाँ है तो ऐसे खींच देते हैं, और उच्च यहीं पे है तो फिर ऐसे खींच देते हैं। फिर यहाँ पे उच्च यहाँ है तो ऐसे खींच देते हैं, उच्च यहाँ है तो ऐसे खींच देते हैं, और उच्च यहाँ पे है तो फिर ऐसे खींच देते हैं। इधर कहाँ झुका देते हैं? बाएं ओर। इधर देखेंगे तो यहाँ से इधर जा रहा है आदमी, इधर जा रहा है तो बाएं ओर किधर झुकेगा? बायां ये बात है, ये बाएं ओर, ठीक है। ये बाएं ओर झुका दो सबको। ये लो, इसमें इधर मुंह है और इधर मुंह है तो बाएं ओर झुकाना है, और बाएं उधर जाएगा क्योंकि मुंह चेंज हो गया। तो मुंह चेंज हो गया तो इधर घुमा दो। ये लो, ये वाला। यहां तक तो हम सही थे, इसमें गलती नहीं थी, लेकिन गलती थी हमारी इस जगह पे। ठीक, इस वाले में किधर झुकाना है? दाएं ओर। इधर जा रहा है ऊपर तो दायां किधर होगा? ये वाला। दायां किधर होगा? ये वाला। ऊपर से कहां झुकाना है? दाएं ओर। दायां किधर होगा? ऐसे घूम जाएंगे, इधर वाला दायां होगा तो ये दाएं ओर। ये लो, यहां वाले में नीचे जा रहा है, किधर घुमाना है? दाएं ओर। दायां किधर होगा? इधर। इस वाले में ऊपर जा रहा है, किधर घुमाना है? बाएं ओर। बायां किधर होगा? इधर। ये लो, ये हमारा सिद्धांत क्लियर हो गया। अब हमारी दिशा की बात आएगी। तो पहली पवन का नाम क्या लिखा था अपन ने?
दूसरी का नाम क्या लिखा था अपन ने? पछुआ। और तीसरी का नाम क्या लिखा था अपन ने? ध्रुवीय। इस वाली में क्या लिखा था? व्यापारिक। इस वाली में क्या लिखा था? पछुआ। इस वाली में क्या लिखा था? ध्रुवीय। ठीक है, अब हम दिशा बता सकते हैं। हमसे पहली वाली की पूछा दिशा की, व्यापारिक की दिशा बताओ। किसकी? व्यापारिक। इसकी दिशा बताओ भाई। तो हम क्या करेंगे? गोलार्ध देखेंगे पहले तो ये उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में हमने व्यापारिक पवन देखी। अब व्यापारिक पवन का हम पता लगा रहे हैं दिशा। तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में ये यहां से यहां पड़ रही है, अकॉर्डिंग ये बनेगा एरो। कौन सा बनेगा? यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये सही है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ये हमारा पहला क्लियर हो गया। अगर हमसे वही व्यापारिक पवन पूछता है, व्यापारिक पवन की दक्षिणी गोलार्ध में दिशा बतानी है। कौन से गोलार्ध में? तो ये खींच लिया, देखो एरो कैसे पड़ रहा है? ऐसे। तो एरो उठा के ऐसे कैसे सेट कर दो। तो यहां पर क्या है? दक्षिण, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, पूर्व से चली, इसलिए इनको हमने नाम दिया पूर्वा। क्या नाम दिया? पूर्वा। हमारा ये शब्द भी वहां सेट नहीं हो पा रहा था, पूर्वा शब्द। पूर्व से चली पूर्वा, पश्चिम से चली पछुआ। कहां से चली? पश्चिम से। क्या नाम दिया अपन ने? पछुआ। पूर्व से चली पूर्वा, पश्चिम से चली पछुआ। देखो, संघर्ष का दूसरा नाम जिंदगी है ना। बहुत सारे बच्चों को समझ में आएगा, बहुत सारों को नहीं आएगा, है ना। लेकिन देखो, अगर हम प्रयास करते हैं तो समझ में भी आता ही है। अगर हम प्रयास ही नहीं करते हैं तो कोई चीज समझ में नहीं आए। इस चीज को आप पढ़ नहीं सकते हो, है ना। पढ़ के कितना पढ़ोगे आप? थक जाओगे, है ना। और लास्ट में उसका उत्तर भी नहीं आएगा। इतना सा ग्राफ अगर अपन के सेट हो जाता है तो उत्तर भी आएगा और पढ़ना भी नहीं है ना। पढ़ना भी नहीं है, हो गया। ग्राफ बनाना 1 2 बार 4 बार तुम घर पे बनाओगे, सीख गए, कंप्लीट हो गया। अभी आपने 2 चैप्टर पढ़े, एक पढ़ा चलो महासागर की धाराएं और दूसरा पढ़ा आपने पौने, है ना। इन 2 चैप्टरों के तुमने 2 प्रश्न उठा लिए। कितने प्रश्न उठा लिए? 2। तो यूं समझ लो तुम सिलेक्शन ले गए। वही तो सिलेक्शन था। क्योंकि ये बताओ, सिलेक्शन अकबर के जन्म स्थान से होगा क्या? अकबर का जन्म कहां हुआ था, इससे सिलेक्शन होगा क्या? ये कौन नहीं कर सकता? इसको कौन नहीं कर सकता? इसको कोई भी कर सकता है, कोई भी पढ़ेगा वही करेगा। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, वहां तो रटना ही रटना है। हमारे हिस्ट्री में 99% मैटर क्या है? रटना ही रटना है और कुछ नहीं है। कुछ जगहों पे है जो वो तुम्हारे आता नहीं है ना। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, वो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता। तुम्हारे तो अपने जनरल पॉइंट आते हैं, जैसे कि मगध राजवंश हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गई, मुगल काल हो गया और आधुनिक भारत हो गया, बात खत्म। 1 2 थोड़ा बहुत सिंधु सभ्यता का पूछ लेता है, खोज वोज किसने की है, बात खत्म, है ना। ऐसे हैं। तो यहाँ 2-3 प्रश्न उठे, अच्छे उठ जाएंगे, ठीक है। तो इसको तो आज बना लो आप, एक चित्र बना लो ये, फिर कल इसको देख लेते हैं अपन।